क्या वाइफ अपने हस्बैंड द्वारा गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी को बेचकर हुए कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट करके आईटी एक्ट 1961 के सेक्शन 54 के अंडर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT मुंबई ने सेक्शन 54 को लेकर एक इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। केस है कविता मनोज दमानी का। मिसेस दमानी को टैक्स अथॉरिटी से इंटेंस स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने सब्सटेंशियल कैपिटल गेन एग्जेम्पशन को क्लेम किया। डिस्प्यूट 2 रेजिडेंशियल फ्लैट्स की बिक्री से शुरू हुआ जो ओरिजिनली 2002 में उन्होंने और उनके हस्बैंड ने मिलकर खरीदी थी और 2017 में उनके हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्हें लीगली गिफ्ट कर दिया था। जब मिसेस दमानी ने 2020 में फ्लैट्स बेचे और अपने हस्बैंड से एक नया फ्लैट खरीदकर एग्जेम्पशन क्लेम की तो असेसिंग ऑफिसर और बाद में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स दोनों ने उनकी क्लेम रिजेक्ट कर दी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये एसेंशियली एक सेल्फ टू सेल्फ ट्रांजैक्शन थी जिसमें कोई जेन्युइन सब्सटेंस नहीं था और पोटेंशियली टैक्स अवॉइडेंस की कोशिश थी। इस बात पर भी कंसर्न रेज की गई है कि पैसा एक ऐसी कंपनी के थ्रू घुमाया गया जिसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ डायरेक्टर्स थे। लेकिन ITAT की 2 मेंबर बेंच ने पूरे मामले को ध्यान से रीइवैल्यूएट किया। उन्होंने पाया कि प्रॉपर्टी मिसेस दमानी को एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के थ्रू लीगली ट्रांसफर की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ट्रिब्यूनल ने पाया कि नई प्रॉपर्टी सेक्शन 54 के अंडर स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम यानी 2 साल के अंदर खरीदी गई थी, पूरी पेमेंट और स्टैंप ड्यूटी के साथ। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रूटिंग के बावजूद लीगल कंप्लायंस ही फैसला करने वाला फैक्टर था। अब बारी है ITAT के फाइनल वर्डिक्ट की। उन्होंने असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन अलाउ करने का डायरेक्शन दिया। ये रूलिंग टैक्स पेयर्स के लिए कई क्रूशियल पॉइंट्स को क्लैरिफाई करती है। पहली बात, हस्बैंड और वाइफ के बीच लीगली गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ सेक्शन 54 के अंडर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का आधार बन सकती है। दूसरी बात, एग्जेम्पशन तब मिल सकती है जब नई प्रॉपर्टी में इन री इन्वेस्टमेंट लॉ के अंडर स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर हो, फंडिंग मेथड चाहे जो भी हो, जब तक लीगल कंप्लायंस बनी रहे। और तीसरी बात, जबकि ये टैक्स पेयर्स के लिए एक जीत है, याद रखें कि सेक्शन 64 के अंडर क्लबिंग प्रोविजन अब भी एप्लीकेबल होंगे अगर गिफ्टेड एसेट से इनकम घूम फिर कर गिफ्ट देने वाले हस्बैंड या वाइफ को वापस मिल रही हो। ITAT मुंबई का ये जजमेंट सिग्निफिकेंट क्लैरिटी देता है। इस बात को अफर्म करता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच लेजिटिमेट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 54 एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि सभी लीगल और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स को मेटिकुलसली फॉलो किया जाए। ये एक मेजर डेवलपमेंट है जो कई फैमिलीज को उनके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करने में इम्पैक्ट डाल सकता है।